के जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध है की, बद्री विशाल भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज की। हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है, जितने भी व्यापारी भाई यहाँ आए हैं, कृपया करके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आपको डंडे मारना, डंडे मारो आप ये काम करने आ रहे हो, ये काम करो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम किस पे अपना व्यापारी शक्ति जिंदाबाद, जुर्म की टक्कर से, जुर्म की टक्कर से। आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं मतलब क्या आंदोलन द्वारा या व्यापारियों के द्वारा कुछ किया जाएगा तब आप लोग अपना देखो हमारा शांतिपूर्ण है, और क्या अरे नहीं आपको पता है बिल्कुल 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 हम शांतिपूर्ण बात करेंगे ना, बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, चिंता मत करो। नहीं नहीं क्या करना हमने वहाँ जाके आप बताओ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, होगा। हाथ में लगाओ लोग क्या मतलब होता है डोंट टच माय बॉडी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
तुम तो भाग जाओ। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? पास लेकर चले कोई इतना नहीं। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। बंद करो। टीपीसी में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं बाईपास रोड पर। नहीं है। अरे नहीं प्रशासन हाथ में आओ। अरे पीछे से इधर जाओ। आंदोलन किया जाएगा। आप ये काम करने आ रहे, ये काम करो आप, है ना? हम जा रहे हैं। कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर गलत किया, उनको धरना प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। ऐसा प्रश्न जो लोग उठाएंगे, उठाते रहे हैं, हम जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, आप लोगों को बता देना चाहते हैं। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के बंद पे विरोध था और हमारा यही कहना है शासन से और प्रशासन से कि जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है जोशीमठ की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से भी नितिन गडकरी जी को यहाँ से टीज करके भेजा गया है बीआरओ के द्वारा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक बार ग्राउंड पे आके दिशा को देख लें, जगह को देख लें कि किस प्रकार की स्थिति जोशीमठ की है। आपने हेलंग से लेकर और जोशीमठ तक पूरा 8 मीटर की रोड जब हमें दे दी है, तो इस बाईपास का बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमारा केवल एक कहना है, गडकरी जी आप बिल्कुल आप अपनी बात पे अडिर हैं कि यहाँ से बनना चाहिए, पर आप जोशीमठ की भावनाओं को देख लीजिए कि किस प्रकार से जोशीमठ की महिला शक्ति, युवा और जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो किस प्रकार से আহিत हुए हैं इस एनएच से। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है, आप ग्राउंड लेवल पे आके एक बारी उस स्थिति को चेक कर लें। हमारे सारे लोग और यहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा हमको यहाँ पे रोका गया है और हमारा मुख्य मकसद जो था इस रोड के काम को रुकवाने का था, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे टीन की और लोहे की दीवार खड़ी करके जो है हम लोगों को बाहरी रोका है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। मारवाड़ी बाईपास पूर्ण रूप से बंद हो और जो ये परंपरा है सनातन धर्म से रोड जोशीमठ से होकर जाए। आज जोशीमठ में पर्याप्त जगह है रोड के लिए और दोनों साइड टेंडर हो चुके हैं। जोशीमठ तक रोड बन भी चुका है, उसके आगे भी टेंडर हो चुका है, मलारी रोड पर भी टेंडर हो चुका है, जो कि जोशीमठ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 भू वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर अभी जोशीमठ का जो भूदशा हुआ था उस पर अभी कोई भी यहाँ पर अभी उनके रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और केवल एक हेलंग मारवाड़ी बाईपास को निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। आप सभी से निवेदन है, जितने भी व्यापारी भाई यहाँ आए हैं, कृपया करके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जोशीमठ के निवासियों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो ज़मीन धंस रही है, मकानों में दरार आ रही है, कोलाहल मचा हुआ है, रात को नींद नहीं आ रही है, सब तनाव में जी रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। अगर भगवान दया भी उनके ऊपर कर दें और वो भूमि धंसना रुक जाए, तब भी उनके मरने का दूसरा रास्ता बन जा रहा है कि ज्योतिर्मठ में जो यात्री आते थे उनको जाने के लिए एक ऐसा रास्ता बना दे रहे हैं जिस पर एक दुकान भी नहीं खोली जा सकती। ऐसी जगह पे ले जा करके उस रास्ते को बना रहे हैं
कि वहाँ से लोग निकल जाएंगे, उनको रास्ता तो कम हो जाएगा, लेकिन उनके पुण्य में कितनी कटौती होगी इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। जितना उनका रास्ता कम होगा ना, उससे ज़्यादा तो उनका पुण्य समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए कोई आता है तो नियम के अनुसार परंपरा भी यही रही है, जिसका पालन भी हमारे पूर्वज करते रहे हैं, कि पहले भगवान नृसिंह के सामने आता था। भगवान नृसिंह उग्र देवता हैं, उनके सामने आते ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वो निष्पाप हो जाता है तब वो जाकर के बद्रीनाथ जी के दर्शन का अधिकारी बनता है। दूसरे, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी की गुरु गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करते थे। गद्दी से जब आशीर्वाद लेकर के कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जी का दर्शन करता है तो माना ये जाता है कि भगवान बद्रीनाथ उसको वरदान देते हैं जो गुरु का आशीर्वाद लेकर के गया रहता है। माने जैसे पहले से कोई स्लिप लेकर के जाए, विड्रॉल फॉर्म लेके जाए कि भाई ये जिसके पास होगा उसको दे देना, तो उसी तरह से नृसिंह भगवान के सामने खड़े होकर निष्पाप होइए, गुरु के सामने बैठ करके अर्हता योग्यता प्राप्त करिए दर्शन की, और तब बद्रीनाथ धाम जा करके दर्शन करके पुण्य और वरदान प्राप्त करिए। ये तो परंपरा रही है। अब ये जो नया बाईपास बन रहा है, इस नए बाईपास के बन जाने से यात्रियों का वो पुण्य लाभ छूट जाएगा, वंचित रह जाएंगे वो। तो ऐसा काम क्यों करें कि जिसमें यात्रियों का भी नुकसान हो, और जोशीमठ के जो लोग हैं जो यात्रियों पर ही निर्भर हैं उनका भी नुकसान हो। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से यहाँ के निवासियों को पालित किया है, पोषित किया है। क्यों? क्योंकि ये उनकी यात्रा में सहयोग करते हैं, उनको पुण्य प्रदान करते हैं, और आगे भी हम इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार जाने क्या उद्देश्य है, अभी तक तो बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या चाहते हैं, लेकिन बड़ी जिद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं हम तो बाईपास बना ही देंगे। तो हम लोगों का ये कहना है कि इस तरह से जोशीमठ की उपेक्षा अनादर न करिए। ये आधा बद्रीनाथ धाम है, क्योंकि 6 महीने यहीं पर भगवान की पूजा होती है, 6 महीने बद्रीनाथ धाम में होती है। ये बद्रीनाथ केवल अकेला बद्रीनाथ ही बद्रीनाथ नहीं है, जोशीमठ के 7 बद्रीनाथ। जैसे जम्मू और कश्मीर 2 जगह पे राजधानी है, उसी तरह से कभी वहाँ रहती है कभी वहाँ, उसी तरह से ये बद्रीनाथ में कभी भगवान की पूजा होती है, कभी जोशीमठ में पूजा होती है। तो दोनों जगह बद्रीनाथ हैं, इसीलिए दोनों जगह बद्रीनाथ धाम है। ये आधा बद्रीनाथ धाम जोशीमठ है, आधा बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम है। आप इन दोनों को 2 मत करिए, दोनों को जुड़े रहने दीजिए। यही अनुरोध हम लोगों ने किया है, बड़ी दृढ़ता से किया है, और आगे हम लोगों ने कमर कसी हुई है कि जोशीमठ के लोग जितना भी आगे जाना चाहेंगे हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो जोशीमठ की इस बात को करोड़ों सनातन धर्मियों के बीच में भी पहुंचाया जाएगा, और स्वाभाविक है कि फिर जिम्मेदार लोगों को कठिन हो सकता है।